प्रिय नागरिकों, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के विषय से संबंधित आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी नागरिकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक, प्रासंगिक व भारत के आम नागरिक से जुड़े हुए विषय के बारे में जानेंगे। और आज के अध्ययन का विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। भारत में सड़क सुरक्षा का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में 144 करोड़ लोग रहते हैं और प्रति वर्ष मरने वालों की यानी सड़क दुर्घटना में लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और विश्व में अगर इसका औसत निकालें तो ये बहुत ज़्यादा है अन्य देशों के मुकाबले। इसलिए सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रत्येक भारतीय नागरिक को होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा ही जीवन की रक्षा है। इससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। तो आज हम अध्ययन करेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में कि सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क सुरक्षा का क्या अर्थ है, सड़क सुरक्षा के उद्देश्य क्या है, सड़क सुरक्षा का महत्व क्या है, सड़क परिवहन से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सड़क के बारे में, सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी से पहले हम सबसे पहले सड़क के बारे में जानेंगे कि सड़क क्या है, सड़क किसे कहेंगे। इंग्लिश में इसे रोड कहते हैं। सड़क जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए एक प्रकार से सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाला भूमि का एक निश्चित चौड़ाई व लंबाई वाला मार्ग है, जो आमतौर पर बजरी, तारकोल व पत्थरों के मेल से बना होता है या सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, जिसमें सीमेंट, पत्थर, क्रेशर व अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठोस मार्ग होता है। ये सड़क से जो है अक्षेत्रीय संपर्क होता है, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए और पर्यटनों के साधनों को बढ़ावा मिलता है। भारत में सड़कों के अनेक प्रकार हैं। विशेष करके भारत में पहले नंबर पर राष्ट्रीय राजमार्ग आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश का सबसे बड़ा मार्ग होता है, सबसे उत्तम दर्जे का मार्ग होता है, जो एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से यानी जो राज्यों को आपस में जोड़ता है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसका जो मील पत्थर है वो ऊपर पीले रंग की पट्टी होती है और नीचे सफ़ेद होता है। और जहाँ पीले रंग की पट्टी है, इसका मतलब आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। दूसरे प्रकार का है राज्य राजमार्ग, जो राज्य के जिलों को, राज्य के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। राज्य सरकार द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण किया जाता है। राज्य मार्ग राज्य सरकार द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। लगभग भारत में 3% राज्य मार्ग है और 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है टोटल सड़कों का। तो राज्य राजमार्ग में मील का जो पत्थर है वो ऊपर हरे रंग की पट्टी होती है और नीचे सफ़ेद रंग होता है। तो ऊपर हरे रंग की पट्टी है, इसका मतलब आप राज्य मार्ग पर चल रहे हो, स्टेट हाईवे पर चल रहे हो। तीसरे प्रकार की जिला सड़कें हैं, जो किसी भी राज्य के जिलों को, बड़े शहरों को आपस में मिलाती हैं। और इस प्रकार की जो सड़कें हैं वो जिला परिषद के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्माण किया जाता है, जो एक कस्बे को दूसरे कस्बे से मिलाती है। इसमें नीचे सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, ऊपर काले नीले रंग की पट्टी होती है। इसका मतलब आप जिला की जो सड़कें हैं, जो बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है किसी राज्य के, उस सड़क पर चल रही हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रकार है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें लगभग भारत में 73% है,
जिला सड़कें लगभग 14% है, ग्रामीण सड़कें लगभग 72 से 73% सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं जो भारत में गांवों को जोड़ती है। उसमें कुछ कच्ची सड़कें भी हैं। और ग्रामीण विकास का, ग्रामीणों का शहरों, बड़े शहरों तक राज्य मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे तक पहुंच का जो माध्यम है वो ग्रामीण सड़कें ही हैं। ग्रामीण सड़कों में जो मील का पत्थर होता है उसमें नारंगी रंग की पट्टी होती है और उसे पता चलता है कि कोई पथिक या यात्री या चालक जो है किसी ग्रामीण सड़क पर जो है वो गमन कर रहा है, चल रहा है। सीमा सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत के उत्तर क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों जो दूसरे देशों से सीमाएं मिलती है उसमें जो सड़कें हैं उनको सीमा सड़कें कहते हैं, जो भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनका निर्माण करता है। एक्सप्रेस वे ये भारत में लिमिटेड है। एक्सप्रेस वे का मतलब जो है द्रुत गति, तेज गति से चलने वाले ऐसे रोड है जिन पर ट्रैफिक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिस वे पर जो है सरकार का एंट्री और एग्जिट का पूरा नियंत्रण होता है। ऐसे एक्सप्रेस वे हैं। ये भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है, जैसे दिल्ली से लेकर के आगरा तक जो एक्सप्रेस वे है इसमें एंट्री और एग्जिट जो है उस पर पूरा नियंत्रण रहता है। इस ऐसे जो मार्ग है उनको एक्सप्रेस वे कहा जाता है। तो ये अनेक प्रकार के मार्ग है, चित्र के द्वारा दिखाए भी गए हैं अलग अलग रंग। जो मील के पत्थर हैं उनके रंगों से लाल, पीले, हरे, नीले आप पता लगा सकते हो कि आप जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं, राज्य मार्ग पर चल रहे हैं, राज्य राजमार्ग पर चल रहे हैं या जिले के मार्ग पर चल रहे हैं या किसी गांव की सड़क पर चल रही हैं। भारत में परिवहन के अनेक प्रकार के साधन हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भारत में मुख्यतः हवाई परिवहन है। हवाई यात्रा के द्वारा, विमानों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, घरेलू एयरपोर्ट है, जो देश के ही एक स्थान से दूसरे स्थान से और देश के प्रमुख शहरों से विदेशों तक पहुंच का एक बड़ा जो है माध्यम है, तो इसे हवाई परिवहन कहते हैं। दूसरा जो परिवहन का साधन है रेल परिवहन। ये भारत में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो देश के प्रमुख राज्यों को आपस में जोड़ता है, एक क्षेत्र से एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जोड़ता है। और भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, गरीबी में है, वो रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का सहारा लेती है, रेलवे में जो है यात्रा करती है। सड़क परिवहन तीसरे नंबर पर आता है। सड़क मार्ग के द्वारा भारत में नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपनी यात्रा सुगम बनाते हैं। चौथे प्रकार का है जल परिवहन। जल परिवहन समुद्री मार्ग के द्वारा, जल के द्वारा जो नौकाएं हैं उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक माध्यम है। तो ये भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम हैं। हवाई मार्ग के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान में विजिट कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सड़क सुरक्षा किसे कहेंगे? सड़क सुरक्षा का अर्थ है कि सड़क का उपयोग करने वालों के जीवन की रक्षा करना। रक्षा करने वाले उपाय कौन से हैं, रक्षा करने वाली सावधानी कौन सी है, उनका अनुसरण करना और इसका उपयोग करने वालों को इसके लिए प्रेरित करना सड़क सुरक्षा कहलाता है। सड़क सुरक्षा में केवल यात्रियों की सुरक्षा नहीं है, वाहन चालकों की सुरक्षा नहीं है। सड़क सुरक्षा में सड़क पर गमन करने वाले पशु पक्षी भी हो सकते हैं, यात्री भी हो सकते हैं, पैदल यात्री भी हो सकते हैं, वाहन चालक भी शामिल हो सकते हैं जो सार्वजनिक सड़क का किसी प्रकार से उपयोग कर रही है। उन सब के जीवन की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए दूसरों को प्रेरित करना एक प्रकार से सड़क सुरक्षा कहलाता है। सड़क पर पैदल चलते या वाहन चलाते समय अपने साथ साथ अन्य उपयोगकर्ताओं को घायल या मृत्यु से बचाव के विभिन्न उपायों एवं सावधानियों का स्वयं अनुसरण करना और आम लोगों को प्रेरित करना सड़क सुरक्षा कहलाता है। भारत में सड़क सुरक्षा से लोगों को जागरूक करने के लिए
सड़क सुरक्षा की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रति वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है, जिसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच कंपटीशन, रोड सेफ्टी चैन, ब्लैक होल का मार्क करना, नाटक को प्रस्तुत करना, ऐसे अनेक प्रकार के माध्यम है, एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से आम छात्रों को जागरूक किया जाता है, प्रेरित किया जाता है और छात्रों के माध्यम से उनके माता पिता, नज़दीकी सगे संबंधियों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, ताकि हर वर्ष होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं जिसमें घायल भी होते हैं, मृत्यु का आंकड़ा है, उसको कम करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता है। ये सड़क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब प्रश्न उठता है कि सड़क सुरक्षा के उद्देश्य क्या है, हम सड़क सुरक्षा क्यों अपनाएं, सड़क सुरक्षा अभियान क्यों चलाएं। सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए लोगों को विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से भारत में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, कैजुअल्टी ज़्यादा हो रही है, डेथ ज़्यादा हो रही है, उससे सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और लोगों को विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि यह तभी संभव है जब भारत के सभी नागरिक जो है पूरी तरह से सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का स्वयं भी पालन करें और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करें। सड़क सुरक्षा के नियमों से आम नागरिकों को जागरूक करना सड़क सुरक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अशिक्षित नागरिक है या कम शिक्षित नागरिक है, ऐसे नागरिकों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनसे अवगत कराया जाता है। आम नागरिकों को सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, यानी सड़क का उपयोग अगर सही ढंग से न किया जाए, सड़क के ऊपर अगर प्रत्येक नागरिक का व्यवहार सकारात्मक नहीं है तो उससे दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हैं। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो सड़क का सही ढंग से उपयोग करे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम करना, भारत में लगभग 1.5 लाख प्रति वर्ष जो है डेथ होती है वो सड़क दुर्घटना के कारण होती है और ये विश्व में होने वाली जो रोड एक्सीडेंट है उसमें सबसे ज़्यादा है। इसलिए भारत सरकार और भारत के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर जो है लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि आम नागरिक सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति पूरी तरह से सचेत हों, सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं और दूसरे लोगों को प्रेरित करें। सड़क सुरक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बहुत सारे नागरिक सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के प्रति लापरवाही दिखाते हैं या उसका वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि सड़क दुर्घटना में सबसे पहले जो बाईस्टैंडर है, पास में खड़े हैं, जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं, उनका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो घायलों की सहायता करना है, नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाना है और उसकी सहायता के लिए प्रेरित करना सड़क सुरक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब प्रश्न उठता है कि सड़क सुरक्षा का क्या महत्व है, हम सड़क सुरक्षा को अगर बनाए रखेंगे, सड़क सुरक्षा से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका अगर भारत के सभी नागरिक अवलोकन करेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में ज़्यादातर जो है दोपहिया वाहन है, जिसमें स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, मोटरसाइकिल है और इसमें प्रायः जो है एक टू व्हीलर के ऊपर 2 व्यक्ति बैठते हैं, जिसमें चालक होता है और सह चालक होता है और वर्तमान समय में दोनों को ही हेलमेट पहनना अनिवार्य है और हेलमेट भी जो है ISI मार्का का यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे मानक का होना चाहिए। दोपहिया वाहन में जो चालक और परिचालक हेलमेट पहन करके यात्रा करते हैं उनके साथ जो गंभीरता है घायल की या मृत्यु की वो काफ़ी कम होती है। अगर एक
अच्छी क्वालिटी का, अच्छे स्टैंडर्ड का हेलमेट है तो घायल की जो गंभीरता है वो 70% कम हो जाती है और मृत्यु की गंभीरता 42% जो है केवल हेलमेट के कारण कम हो जाती है। तो इसलिए जितने ज़्यादा भारत में टू व्हीलर है उसमें चालक और सह चालक जो दूसरा व्यक्ति बैठता है साथ में, उन दोनों को ही बढ़िया क्वालिटी का स्टैंडर्ड का IS मार्का का हेलमेट पहनना चाहिए और इससे जो है चालक और सह चालक दोनों का जीवन जो है सुरक्षित रहता है। इसके साथ साथ भारत में चौपहिया वाहनों की संख्या जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, विशेष करके शहरी क्षेत्रों में। उसके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। सीट बेल्ट से भी जो है घायल और मृत्यु की जो गंभीरता है वो काफ़ी कम होती है। इसमें न केवल चालक आगे वाली सीटों पर बैठे हुए बल्कि पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए अगर यात्री भी सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं तो संकट का जो गंभीरता है वो काफ़ी कम होती है। जैसे चौपहिया वाहन में जो चालक है उसके घायल और मृत्यु की गंभीरता लगभग 50% कम हो जाती है और पीछे सीटें जो पीछे वाली सीटों पर बैठे जाती हैं उनकी भी जो गंभीरता है, जो घायल होने की या मृत्यु होने की गंभीरता वो 25 से 75% तक संकट उनका कम हो जाता है। इसलिए जब भी फोर व्हीलर कार है या दूसरे जो साधन है चौपहिया साधन है उनमें ड्राइविंग करते समय ड्राइवर चालक के साथ साथ जो दूसरी यात्री हैं उनको भी सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है वाहन चालन के समय फ़ोन का है। वर्तमान समय में फ़ोन की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, फ़ोन उपयोग करने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फ़ोन का किस समय कैसे उपयोग किया जाए इसको लेकर न केवल अनपढ़ व्यक्ति बल्कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो भी सही ढंग से फ़ोन का प्रयोग नहीं कर पा रहे। अगर चालन के समय वाहन चालन के समय फ़ोन का उपयोग किया जाता है तो चालक की जो रिस्पॉन्स देने का टाइम वो 50% कम हो जाता है। यानी दुर्घटना के दौरान जो एक्टिवनेस है, जो ड्राइवर है उसकी कंसंट्रेशन है वो लगभग 50% कम हो जाती है, रिस्पॉन्स जो है 50% कम हो जाता है। सड़क परिवहन की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है? भारत में सड़क परिवहन की अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। अनेक समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे लगातार जो है घायलों की संख्या बढ़ रही है, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ी जो चैलेंजेज है कि भारत में लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, यात्रियों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण जो है सड़क पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है। सड़कों की गुणवत्ता व रखरखाव में लापरवाही से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। बहुत सारी सड़कें जो है ब्लैक होल होती हैं जहाँ पर सड़क की टूटी हुई है, कंडीशन सही नहीं है या मोड़ पर किसी प्रकार के सड़क सुरक्षा जो चिन्ह है वो नहीं दिखाई जाती, वो भी रोड एक्सीडेंट का एक कारण होता है। आंधी के समय, बरसात के समय, धुंध के समय सड़क की जो कंडीशन है वो कई बार जो है काफ़ी बिगड़ जाती है और सड़क के साइड में जो सड़क सिंबल लगाए जाते हैं, चिन्ह लगाए जाते हैं, स्पीड लिमिट के लगाए जाते हैं, ओवरटेकिंग के लगाए जाते हैं, वो सारे सिंबल हर जगह देखने को चालकों को या यात्रियों को नहीं मिलते। उससे भी जो है सड़क दुर्घटनाएं और सड़क में जो मौतों की संख्या है दुर्घटनाएं के कारण वो बढ़ती जा रही है। वाहन चालक की वाहन चालन के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं। चालक जो है एक अच्छे चालक के क्या गुण होने चाहिए उसके प्रति जो है वो पूरी तरह से संवेदनशील नहीं है। यानी कोई भी ड्राइवर जो है वो अपने व्हीकल को लेकर के सड़क पर चलता है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे नियमों का अनुपालन करने की जो धारणा है उसके साथ नहीं चलता, इसलिए भी जो है सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वाहन चालक द्वारा वाहन की गति सीमा का पालन नहीं किया जाता। कई बार जो चालक है अपना जो मंजिल है पहुंचने का उसका टाइम फिक्स कर लेता है और टाइम रास्ते में जितनी भी अवरोधक आते हैं सड़क मार्ग पर उन अवरोधकों के कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए भी जल्दबाजी करता है, उससे भी रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। पैदल यात्रियों के द्वारा या यात्रियों के द्वारा या वाहन चालकों द्वारा यातायात संकेतों की अनदेखी करना।
जहाँ पर भी स्टेट हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक के सिंबल होते हैं, दाएं मुड़ने के, बाएं मुड़ने के, स्पीड के, जेब्रा क्रॉसिंग के, बत्ती क्रॉसिंग के, घुमावदार मोड़ के, रास्ता देने के, इन सभी संकेतों को लेकर सभी यात्री, पैदल यात्री, यात्री और वाहन चालक पूरी तरह से जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है, या फिर उनकी अनदेखी करते हैं। इससे भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क उपयोगकर्ता का सड़क उपयोग करते समय स्वार्थपूर्ण व्यवहार सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक चुनौती है। यानी सड़क उपयोगकर्ता, चाहे उसमें पैदल यात्री हो, चाहे साइकिल वाला हो, या मोटरसाइकिल वाला हो, या स्कूटर वाला हो, या चौपहिया वाहन वाला चालक हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सड़क जो मार्ग है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। स्वार्थपूर्ण व्यवहार जो है वो भी सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण जो है चुनौती होती है। एक दूसरे से आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा करते हुए जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है चालक के द्वारा, यात्रियों के द्वारा दिखाया जाता है, उससे भी सड़क दुर्घटनाएं भारत में लगातार बढ़ रही है। इसके प्रति भी लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है। तो प्रिय नागरिकों, आज का हमारा जो विषय था सड़क दुर्घटना से संबंधित, सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क सुरक्षा का अर्थ क्या है, सड़क सुरक्षा के उद्देश्य क्या है, सड़क सुरक्षा का महत्व क्या है, ये टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।